Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video we are going to learn general knowledge of class 5th. Topic is martial arts, page number 42 and 43. Let's start. Did you know India is home to a number of ancient combat sports? Here are some of them. भारत कई प्राचीन युद्ध खेलों का घर है, ये उनमें से कुछ हैं. गटका is an ancient martial art and has existed for several thousands of years. It is considered to be a spiritual as well as a physical exercise. Today it is popular amongst the Sikhs as a religious warring style. It uses sticks, sword and shield, and it is often accompanied with chanting of holy verses and drumming. गटका एक प्राचीन मार्शल आर्ट है और कई हजारों वर्षों से अस्तित्व में है. यह एक आध्यात्मिक के साथ साथ एक शारीरिक व्यायाम भी माना जाता है. आज यह सिखों के बीच धार्मिक युद्ध शैली के रूप में लोकप्रिय है. यह लाठी, तलवार और ढाल का उपयोग करके होता है और अक्सर पवित्र जो होते हैं छंदों के उच्चारण और ढोल के साथ होता है. कलारीपयट्टू is an ancient form of martial art that originated in Kerala. It includes strikes, kicks, grappling, and healing methods. Weapons such as sticks, swords, daggers, and shield are used. The combat floor is made of wet clay to reduce injury. Oil massage after combat is an important part of कलारीपयट्टू. कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है जिसकी उत्पत्ति केरला में हुई थी. इसमें स्ट्राइक, किक, ग्रैपलिंग और हीलिंग के तरीके शामिल हैं. हथियार जैसे लाठी, तलवार, खंजर और ढाल का उपयोग किया जाता है. चोट को कम करने के लिए युद्ध जो होता है वो गीली मिट्टी से बने तल में होता है. युद्ध के बाद तेल की मालिश कलारीपयट्टू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सिलंबम इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. इट वॉज practiced back as the 22nd century BCE. The main weapon used in the art is the bamboo staff. The length of the staff depends on the height of the fighter. Weapons like dagger and whips are also allowed. सिलंबम तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट रूप है. यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में वापस अभ्यास किया गया था. इस कला में उपयोग किया जाने वाला मुख्य हथियार बांस की बैम्बू स्टिक जो होती है वो होता है. अब जो फाइटर और जो बैम्बू की लंबाई होती है वो फाइटर की हाइट पर डिपेंड करती है. हथियार जैसे खंजर और चाबुक की भी अनुमति है. स्काई इज अ मार्शल आर्ट दैट originated in the erstwhile kingdom of Kashmir. Its origin traces back to several thousand years. It can be performed armed or unarmed. Armed squaw makes use of a curved single-edged sword and a shield, while unarmed squaw include kicks, punches, locks, and chops. स्काई एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कश्मीर के तत्कालीन साम्राज्य में हुई थी. इसकी उत्पत्ति कई हजार वर्षों में हुई है. इसे सशस्त्र या निहत्था किया जा सकता है. सशस्त्र वर्ग एक कर्व्ड तलवार, सिंगल एज तलवार और एक ढाल का उपयोग करते हैं उसमें. और जबकि जब हम निहत्थे करते हैं तो किक, घूसे, लाते और चॉप शामिल होते हैं उसमें. थांग ता is an ancient weapon-based Indian martial art. It was created by Meitei tribe of Manipur. In Manipuri language, Tang means sword and Ta means spear. The spear can be thrown from afar. Other weapons include the shield and the axe. थांग ता एक प्राचीन हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है जिसे मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा बनाया गया था. मणिपुरी भाषा में थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला होता है. भाले को दूर से फेंका जा सकता है. अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल है. नाउ कैन यू मैच द फॉलोइंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स विद द कंट्रीज ऑफ देयर ओरिजिन? Careful, some countries have more than one sport
originated in them। हमें यहाँ अब क्या करना है, इनकी जो भी लड़ाइयाँ हैं, अभी ये इंडिया की थी जो भी मार्शल आर्ट थी। अब जो मार्शल आर्ट हमें करने हैं वो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करने हैं और किसी कंट्री के एक से ज़्यादा हैं, तो हमें ध्यान से बताने हैं। सबसे पहले है कुंग फू, एंड कुंग फू का आंसर क्या है, चाइना। सेकंड है ताइक्वांडो, ताइक्वांडो फ्रॉम कोरिया। थर्ड वन इज़ सवाते, इज़ फ्रांस। फोर्थ केंडो, ये जापान का है। फिफ्थ सूमो भी जापान का है और जुजुत्सु भी जापान का है। अब है सेवन्थ नंबर है मुए थाई, ये थाईलैंड का। 8 नंबर है कैपोइरा, ये है हमारा ब्राज़ील का। और 9th है किक बॉक्सिंग, ये भी जापान की है। और सैम्बो है रशिया का। सो यहाँ पे हमने ये भी सीखे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।